कबीर को पढ़ने के लिए विश्वविद्यालयों में जाने की जरूरत है कि हम लोक में कबीर को टटोलें? मुझे लगता है कि कबीर को विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, पढ़ लें, लेकिन वहाँ से पढ़ के आप कबीर को जान पाएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि मुझे लगा, मैं तो नहीं पढ़ा कबीर को। हमारे एक मित्र थे, वो करीब 75 साल के थे, उन्होंने कबीर पर पीएचडी करी थी। अच्छा। तो मैं जब कबीर कर रहा था तो मैंने उनसे एक दोहा है उसमें कि जिन पावन भुई बहु फिरे घूमे देश विदेश, और पिया मिलन जब होई या आंगन भया विदेश। इसका सेकंड स्टंजा है, वहाँ कहते हैं कबीर की नौन गला पानी मिला बहुरी न भरी है गौन। तो अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर इसकी क्या अर्थ होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई एक तो दो अर्थ निकाल सकते हैं अपन इसके। तो एक, मैंने कहा एक तो अर्थ ये होना चाहिए। फिर मैंने कहा सर एक तो ये है कि नमक जो है पानी में मिल गया है और अब घड़े में वो नहीं भरा जा सकता क्योंकि खारा पानी कौन पिएगा। बिल्कुल, हाँ। फिर मैंने कहा दूसरा, नौन हमारे यहाँ बुंदेलखंड में भी नौन अकड़ को भी कहते हैं। हाँ। अगर आपने सुना, क्योंकि बुंदेलखंड का क्षेत्र है तो बड़ा बड़ा नौन है, तुम में भैया। हाँ, अकड़ को बोलते है ना। तो नौन गला पानी मिला, खत्म हो गई। अहंकार जब गला पानी में चला गया। बहुरी ना भरी है गौन, तो गौन हम इस शरीर को भी कहते हैं। तो अब इस शरीर पर वो अकड़ चढ़ेगी नहीं। और तभी प्रभु के दर्शन होते हैं कि नौन गला पानी मिला बहुरी न भरी है गौन, और सुरत शब्द मैला भया काल रहा गई मौन। जहाँ सूर थे जिससे हम पहचानते हैं, शब्द से बातचीत हम जो करते हैं, वो सब स्तब्ध हो गया, मैला भया, और काल रहा गही मौन। काल भी जो था वो स्तब्ध हो गया है। ऐसी अवस्था आ गई है। ऐसे में प्रभु जब प्रभु सामने आते हैं तभी ऐसी अवस्था होती है। और फिर तब क्या स्थिति होती है? तब वो कहते हैं कि एक रहा कहना था जो कह दिया, अब कछु कहा न जाए। अब कुछ नहीं कहा जा सकता। और एक रहा दूजा गया दरिया लहर समाए। तो ये ब्रह्म की अवधारणा ही तो है, एक ही बचेगा ना, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। तो ये कबीर वही बात कह रहे हैं वहां पर।